हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशाई क्लासेस। सो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या स्टार्ट किया था? आज चैप्टर नंबर 2 ऑफ आर एनसीईआरटी बुक, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज हम उसी चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। हमने फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने ग्राफ्स पढ़े थे ऑफ साइन, साइन इनवर्स, कॉस, कॉस इनवर्स एंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। क्या होता है उसके अंदर? उसके अंदर होते हैं बहुत सारे फॉर्मूलाज जो हमें याद करने हैं। सिर्फ फॉर्मूलाज हैं स्टूडेंट। अगर उन फॉर्मूलाज पे आपने कमांड कर ली सो यू विल इजीली गोइंग टू सॉल्व योर एक्सरसाइज 2.2। मैं आपको सारे फॉर्मूलाज समझाऊंगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के तो बताऊंगी ही, बट ट्रिग्नोमेट्री के भी आपको सारे फॉर्मूलाज बताऊंगी जो आपने क्लास 11th में पढ़े थे। और फिर उन फॉर्मूलेज की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं? अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो बिफोर मैं आपको अपने फर्स्ट फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस कराऊँ, मैं आपको एक छोटा सा डेरिवेशन दिखाते हूँ कि कैसे फॉर्मूलेज डिराइव होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट डेरिवेशन, दैट इज अगर मैं कहूँ x इज इक्वल्स टू साइन वाई, राइट? हमने क्या किया है? साइन वाई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, उसको हमने x के इक्वल एज्यूम कर लिया है। सेकेंड लाइन में इफ आई से दैट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, दिस इज ऑल्सो सो ट्रू होता है। अगर x इज इक्वल्स टू साइन y है सो वी नो दैट के y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x होता है। नाउ इफ आई एज्यूम दिस एज इक्वेशन 1 एंड this equation as equation 2 and say put value of x from equation 1 into equation 2, so क्या आएगा मेरे पास? मेरे पास आएगा y is equals to sin inverse साइन वाई। ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज साइन इनवर्स इंटू साइन वाई इज इक्वल्स टू वाई, इधर वी कैन से साइन इंटू साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू वाई। सो यही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जो होता है ये आपकी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए ट्रू होता है। वी कैन सी दैट कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, cosec into cosec inverse is equals to x, and sec into sec inverse is equals to x, and similarly cot into cot inverse x is equals to x. So एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, इसके बाद भी मैं जितने फॉर्मूले बताऊंगी एंड ऑल्सो दिस फॉर्मूला, ये सारे ट्रू हैं ओनली विद इन द प्रिंसिपल रेंज। जब तक हम अपनी प्रिंसिपल रेंज के अंदर वर्क कर रहे हैं ये सारे फॉर्मूले ट्रू हैं, बट अगर हम अपनी प्रिंसिपल रेंज को एक्सीड करते हैं सो फॉर्मूला ट्रू नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि हर फॉर्मूले के बाद लिखा हुआ है लाइक -1 to 1, -infinity to infinity, तो ये इनकी रेंजेस हैं। सो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूलाज। सो स्टूडेंट, आपने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो उसके अंदर ये पढ़ा था दैट साइन x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक x, cos x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec x एंड tan x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot x। सिमिलरली आपके फॉर्मूलाज किस में है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में है। यू कैन सी कि जो पेयरिंग है जो साइन की कॉसेक के साथ थी वो अभी भी साइन की कॉसेक के साथ है, दैट इज साइन इनवर्स 1 बाय x इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x। सिमिलरली विद कॉस एंड टेन। अब अगर मैं अपने आगे के फॉर्मूलाज पढ़ूं, दैट इज साइन, टेन और कॉसेक को हमने पढ़ा है, वो तीन जो आइडेंटिटीज हैं दे आर बिहेविंग इन द सेम मैनर, मीन्स साइन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स होता है। सो ये फॉर्मूला स्टूडेंट कहाँ से आया? मैंने आपको बताया था जब हमने क्वाड्रेंट में स्टडी किया था अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को। सो ये जो तीन आइडेंटिटीज़ थी इनको हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टडी किया था। सो द फॉर्मूलाज आर लाइक
10 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 10x। अगर मैं यही सेम फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करूं, सो यू कैन सी कि ये तीन अभी भी सेम मैनर में ही बिहेव कर रहे हैं, दैट इज साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो स्टूडेंट, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आते हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेंगे। सिमिलरली ये तीनों याद हो जाएंगे। अब अगर मैं बाकी तीन आइडेंटिटीज की बात करूं, दैट इज cos पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स, sec पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस sec एक्स एंड cot पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस cot एक्स। इनको हम फोर्थ क्वाड्रेंट में किस लिए स्टडी नहीं किया है? जस्ट बिकॉज वहाँ पे जो आपका cos है और sec है वो क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है, बट इसको नेगेटिव में हमें रिजल्ट चाहिए थे, तो वी हैव स्टडीड इन क्वाड्रेंट 2। सिमिलरली अगर आप बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की, सो यू कैन सी कि cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, एंड देन sec एंड cot आर बिहेविंग इन द सेम मैनर। cot बच्चों एक एक्सेप्शन है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी स्टडी हो सकता है, बट हमने इसको यहाँ पे फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसको हमने सेकेंड क्वाड्रेंट में स्टडी किया है। अगर मैं आगे फॉर्मूलाज की बात करूं, सो दे आर फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो आपकी स्क्रीन पे अब शो की गई हैं, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, देन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। अगर इसकी रिजेंबलेंस में आपको कुछ फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में याद करने हैं तो क्या होंगे वे? दीज आर लाइक दिस। बच्चों, इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता सकती हूँ, सिर्फ याद करने के लिए है। यू कैन सी कि क्या क्या पेयर हो रहा है? पेयर हो रहा है, को फंक्शन पेयर हो रहा है, मीन्स साइन प्लस कोसाइन पेयर हो रहा है, टेंजेंट प्लस को टेंजेंट पेयर हो रहा है, देन यू कैन से कि सेक प्लस कोसेक पेयर हो रहा है, मीन्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है और उनके को पेयर्स हैं, दे आर पेयरिंग इन आवर फॉर्मूला नंबर 10, 11 एंड 12, दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब आप देख सकते हैं उसके बाद लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू -1 to 1। ये क्या है बच्चों? ये सिंपल वही रेंज डिफाइन कर दी गई है जो कि आपको याद रखनी ही रखनी है, दैट ऑल द फॉर्मूलाज आर वैलिड विद इन द प्रिंसिपल रेंज। सेम आप 10 देख सकते हैं, 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 एंड सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम अपना नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ें तो पहले हम कहाँ पढ़ेंगे? अपने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ेंगे, दैट इज 10a प्लस बी और 10a माइनस बी का हमने फॉर्मूला स्टडी किया था, दैट वाज कि 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। इसको हमने कैसे याद किया था कि अगर फॉर्मूले में प्लस है तो जो उसका रिजल्ट होगा उसके अपर साइड प्लस होगा एंड नीचे माइनस होगा। अगर फॉर्मूले में माइनस है तो उसके जो न्यूमरेटर में है उसमें माइनस होगा, जो डिनोमिनेटर में है उसमें प्लस होगा। सिमिलरली अगर यही फॉर्मूले में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ूं तो यू कैन से दैट फॉर्मूलेज आर वेरी मच सेम, पैटर्न सेम है। जैसे कि अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, सो वी हैव रिटन द फॉर्मूला दैट tan इनवर्स x प्लस y है और डिनोमिनेटर में माइनस आ गया। सेम विद tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के न्यूमरेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में प्लस आ गया। तो फॉर्मूलाज याद होने बहुत ज़रूरी हैं एंड यू कैन सी कि काफ़ी इजी भी हैं। अब मैं अगर अपने नेक्स्ट फॉर्मूला के सेट की बात करूं, दैट इज tan 2x sin 2x एंड cos 2x। स्टूडेंट, ये कुछ एडिशनल फॉर्मूला है जो आपको यूज में आएंगे आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, शायद आपकी बुक में नहीं है बट आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये आपने पढ़ा था। अब अगर मैं इन्हीं के रेस्पेक्ट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की बात करूं तो वो क्या होंगे? 2 tan इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x। तो उसके फॉर्मूलाज जो हैं वो भी आपको याद करने होंगे। मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं sin 3x, cos 3x और tan 3x के फॉर्मूलाज आपको बताऊं, सो दे आर लाइक दिस, दैट 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? sin 3x। सिमिलरली अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करें तो स्टूडेंट यू कैन सी कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद है लेट से, तो ये फॉर्मूला कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
साइन 3x मीन्स 3 साइन इनवर्स x, राइट। फिर जहां 3 था वहां पे 3 है और साइन के प्लेस पे सिर्फ x आ गया है। फिर -4 था, -4 ही है। जो साइन क्यूब x था वो x क्यूब बन गया है। सिमिलरली विद द फॉर्मूलाज ऑफ cos 3x and tan 3x you can see कि there are very much similarity between the formulas। तो ये फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं, बहुत अच्छे से याद करने हैं स्टूडेंट्स। इन फॉर्मूलाज के बिना आप अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन। इनफैक्ट अगर आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट भी करेंगे तो आप एक स्टेप में ही बैठ जाएंगे, आपसे नहीं होगा। सो आई इंसिस्ट यू कि इससे पहले कि आप एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करें, टेक अ पॉज और सारे फॉर्मूलेज याद कर लीजिए, लिख लिख के रख लीजिए अपने पास। दैट वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहा गया है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 4x क्यूब आपको प्रूफ करना है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक आपको स्टेटमेंट दे दी गई है दैट x बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2 क्लोज ब्रैकेट। सो स्टूडेंट ये जो है इससे नहीं डरना है, ये सिंपल रेंज दे दी गई है कि जो आपका आंसर है, जो जितने भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी प्रिंसिपल रेंज के अंदर ही कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सो जितने भी आप बच्चों, सॉल्यूशन का एक तरीका होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, सबसे पहले हमें कुछ ना कुछ एज्यूम तो करना ही पड़ता है। तो इन दिस केस मैं कहूँ कि साइन इनवर्स एक्स को मैं थीटा ले लेती हूँ, राइट। कुछ नया तो नहीं किया, साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा के इक्वल पुट कर दिया। सो फ्रॉम दिस आई कैन से कि एक्स क्या हो जाएगा? साइन थीटा। वेरी मच ट्रू, ये हमने सिंपल अब तक किया है। अब उसके बाद अगर मैं लेट्स से कि ये आपका जो क्वेश्चन है इसकी मैं RHS ले लूं, दैट इज साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब मुझे इसको सॉल्व करके अपनी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लाना है, दैट इज 3 साइन इनवर्स x। तो मैं क्या करूंगी, मैं कह रही हूं ये जो अपने x की वैल्यू ली है ना, इसको मैं इसमें पुट कर देती हूँ x के प्लेस पे। सो मेरे पास क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स इंटू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। गॉट इट? अब तक हमने क्या किया, सिर्फ x की वैल्यू वहां से उठा के साइन थीटा अपने राइट हैंड साइड में पुट कर दी। अगर अब मैं इस चीज को बहुत ध्यान से देखूं सो यू कैन सी कि ये एक रेडीमेड रिजल्ट है। किसका है? आई कैन से, जब मैंने आपको आइडेंटिटीज या सारे फॉर्मूलाज बताए हैं अभी अ मिनट बिफोर, सो ये फॉर्मूला मुझे पता है, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, राइट। तो मेरे पास अब क्या आ गया? साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। सो ये वीडियो जब हमने स्टार्ट की थी हमने 6 एक जैसे फॉर्मूले पढ़े थे कि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है? एक्स। उन्हीं की हेल्प से क्या मैं इज इक्वल्स टू 3 थीटा लिख सकती हूँ? वाई सो? क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 थीटा है। तो हमने अब तक यहाँ तक पहुँच गए, 3 थीटा आ गया, बट हमें क्या चाहिए? 3 साइन इनवर्स एक्स। सो यू कैन सी कि मैं यहाँ से अपने थीटा की वैल्यू अगर साइन इनवर्स एक्स जो मैंने एज्यूम की थी एट द फर्स्ट प्लेस वो पुट कर दूं, सो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 3 साइन इनवर्स एक्स। हैंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था स्टूडेंट। यू कैन सी कितना ज़्यादा इजी है। फर्स्ट स्टेप हमेशा सेम रहेगा, हमें किसी ना किसी वैल्यू को थीटा एक्स या वाई के इक्वल पुट करना रहेगा। उसके बाद सिर्फ फॉर्मूलाज का खेल है। उसके बाद मैंने क्या किया, अपनी x की वैल्यू पुट की, सिंपल मुझे एक साफ फॉर्मूला दिख गया कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, और जो बाद में बन के आया वो भी एक फॉर्मूला था, तो उसकी हेल्प से मैंने 3 थीटा लिख दिया। सी सो इस तरीके से आई हैव प्रूव्ड एंड सॉल्व माई क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा है? राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया गया है। एंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन x। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? और ये जो बाद में दिया गया है स्टूडेंट
ये क्या है, ये सिर्फ रेंज को डिफाइन करता है। स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन किस तरह से गिवन है कि 10 इनवर्स cos x ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन गिवन है इस फॉर्म में। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पर cos x के साथ डिवाइड कर दूं अपनी टर्म्स को, सो मेरा नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, दैट इज tan इनवर्स इनटू cos x अपॉन cos x इस तरीके से आपका आ जाएगा cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x। देन डिनोमिनेटर के अंदर जो टर्म्स है दैट इज cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। सो हमने क्या किया, सिंपल cos x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन्स वो डिवाइड हो गया। सो मूविंग फॉरवर्ड मैं क्या करूंगी, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए cos x अपॉन cos x क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin x अपॉन cos x क्या होता है, वी नो दैट tan x होता है। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर 1 प्लस tan x हो जाएगा। सो अगर आप अब ब्रैकेट वाली चीज देखें तो यू कैन सी एंड ऑब्जर्व कि ये किसका फॉर्मूला टाइप आ रहा है। अगर मैं कहूं कि अगर आप रिकॉल करें अपने फॉर्मूले को tan a प्लस tan b के, सो वो क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बट यहाँ पे ऊपर माइनस है तो दिस इज वेरी मच क्लियर कि आपके फॉर्मूले में क्या होगा, माइनस होगा। सो मैं अगर आगे सॉल्व करूं दैट इज tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर, क्या मैं इस फॉर्मूले को इस तरह लिख सकती हूं, tan पाई बाय 4, क्यों, क्योंकि tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है और हमारे फॉर्मूले में 1 है। देन माइनस tan x। सो यू विल ऑब्जर्व कि अगर मैं ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसे फर्दर सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x ही आएगा। सो ये भी फॉर्मूला की हेल्प से हुआ है। मूविंग फॉरवर्ड अब मुझे क्या करनी है, मैं सिंपल अंदर मल्टीप्लाई करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करती हूं। दैट इज tan इनवर्स tan पाई बाय 4 एंड माइनस tan इनवर्स tan x। अब नाउ जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट की थी, जब मैंने वो आपको 6 सेम आइडेंटिटीज बताई थी, वो यहाँ पे अब लगेंगी। दैट इज tan इनवर्स tan x क्या होता है, x होता है। सो आई कैन डायरेक्टली कैन राइट पाई बाय 4, देन आई पुट अ माइनस साइन, फिर tan इनवर्स tan x क्या होता है, x। सो दिस इज द आंसर। हमने अपने इतने बड़े क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके आंसर कितना सा आया, पाई बाय 4 माइनस x। सो यू कैन सी कि इसके अंदर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही लगी हैं। नाउ स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। इसमें इन्होंने आपको क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 बाय 2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन प्लस कॉस, यहाँ पे इनवर्स है, दैट इज कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो इसको हमें इसकी एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बाद में जो वैल्यूज हैं उनको पुट करेंगे, मर्ज करेंगे एंड अपने सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टर्म। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेती हूं मैं। क्या है ये, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो स्टूडेंट क्या अप्रोच हो सकती है जिससे कि मैं अपने रिजल्ट तक पहुंच जाऊं। सो लुक वेरी केयरफुली एट द क्वेश्चन। अगर आप जो ब्रैकेट में टर्म्स लिखी हैं उसको ध्यान से देखें तो वो किस फॉर्म में है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इस तरह की कोई आइडेंटिटी है? यस है। अगर मैं x को 10 पुट कर लूं, x इज इक्वल्स टू tan थीटा पुट कर लूं लेट्स से, सो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और वो किसकी आइडेंटिटी है, दैट इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। सो इस अप्रोच के साथ हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स इनटू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब
मूविंग फॉरवर्ड हम क्या लिख लेंगे, साइन इनवर्स इनटू ये जो ब्रैकेट में है, दिस इज अ रेडीमेड फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। सो स्टूडेंट, जो अब मेरे पास स्क्रीन पे लास्ट लाइन है दैट इज साइन इनवर्स साइन थीटा की फॉर्म में है, बट हियर थीटा इज इक्वल्स टू 2 थीटा। सो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 थीटा। एंड इफ आई रिप्लेस वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम हियर, तो मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। ओके, सो यहां पे मैं लिख लेती हूं 2 tan इनवर्स x। ओके, अब मैं कहूं कि लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप इसको भी ध्यान से देखें तो आप ये देख पाएंगे कि अगर मैं y को tan phi एज्यूम कर लूं तो मेरे पास अंदर एक फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। अगेन वो आइडेंटिटी हमें पता है, उसका रिजल्ट होता है cos 2 phi। सो उसी आइडेंटिटीज की अप्रोच से हम इसको स्टार्ट करते हैं कि लेट y इज इक्वल्स टू tan phi। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, cos इनवर्स इंटू 1 माइनस tan phi अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई प्लस। ओके, अगर मैंने y के प्लेस पे tan phi रख दिया तो अब मेरे पास क्या आया, दैट इज cos इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। अब आई नो दैट के दिस इज इक्वल्स टू cos 2 phi। अगेन ये जो था, ये सिमिलर आइडेंटिटी ये बन गई, बस इन द फॉर्म ऑफ cos बनी है, दैट इज इक्वल्स टू 2 phi। हियर अगर मैं phi को रिप्लेस कर दूं tan इनवर्स y से, आई कैन डू इट, दैट इज 2 tan इनवर्स y। सो स्टूडेंट, अब अगर आप देखें तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो गया है। नाउ मैं अपनी जो साइन इनवर्स की टर्म थी उसके प्लेस पर 2 tan इनवर्स x लिख सकती हूँ, जो cos इनवर्स की टर्म थी उसके प्लेस पर 2 tan इनवर्स y लिख सकती हूँ। लेट्स पुट एंड सॉल्व फर्दर। सो मूविंग फर्दर मैं क्या कर सकती हूँ, दैट इज tan 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स x देन प्लस 2 tan इनवर्स y। राइट, सिंपली हमने क्या किया, वैल्यूज पुट कर दी जो हमने पहले अलग अलग सॉल्व की थी। अब मैं अगर 2 को कॉमन लेके 2 से कैंसिल कर सकती हूँ स्टूडेंट, दैट इज इक्वल्स टू क्या बच जाएगा मेरे पास, ओके, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब अगर आप ब्रैकेट के अंदर देखें सो क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फॉर्मूला हमें पता है, पुट कर देते हैं, क्या होता है उसका रिजल्ट, होता है tan इनवर्स, अब क्योंकि फॉर्मूले में प्लस है तो ऊपर प्लस होता है, सो वी कैन राइट x प्लस वाई अपॉन, और नीचे माइनस होता है 1 माइनस एक्स वाई। ओके स्टूडेंट, अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो सिंपल क्वेश्चन बन गया, tan इंटू tan इनवर्स समथिंग। सो इसका रिजल्ट क्या होता है, द सेम थिंग, अगर x है तो x आएगा, 2x है तो 2x आएगा। हियर इट इज x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सो मेरे पास यही आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने सारे फॉर्मूलेज रिवाइज किए, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, फिर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए सारे न्यू फॉर्मूले पढ़े स्टूडेंट। हमने उन फॉर्मूलों को याद किया और उन फॉर्मूलों की हेल्प से मैंने आपको 2 to 3 क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाए। पूरी एक्सरसाइज सेम है, सिर्फ फॉर्मूलेज का एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। सो आई होप कि अब आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। थैंक यू।